हेलो हेलो। आज की कहानी दिल को चीर कर रख देगी, क्योंकि कभी कभी धोखा सिर्फ इंसान नहीं देता, किस्मत भी साथ छोड़ देती है। मैं हूं आरजे सिया और आप सुन रहे हो वो यादें। सोचिए ज़रा, जब जिस हाथ को पकड़कर आपने नई जिंदगी देखनी शुरू की हो, वही हाथ आपको दोबारा अंधेरे में धकेल दे, तब इंसान टूटता कैसे होगा। अगर आप भी कहानियों को सिर्फ सुनते नहीं, महसूस करते हो, तो इस सफ़र में मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वो कहानी जो दिल को छू जाती है आपसे कभी मिस ना हो। चलिए अब चलते हैं उस पल में। ज़मीन पर गिरी हुई सोनाली ने जब आंखें उठाकर देखा तो सामने सोफा पर अम्मा जी बैठी थीं और उनके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। वो मुस्कान जो जीत की भी हो सकती थी और किसी के सपनों के टूटने की भी। सोनाली के दिमाग में जैसे एक साथ 100 नगाड़े बज उठे। दिल ने चाहा धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। जिस आदमी से उसने इतना प्यार किया, जिसके साथ जिंदगी के सपने देखे, वो मुरली ऐसा धोखा देगा, ये उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मुरली के साथ देखे हर सपने एक एक करके उसकी आंखों के सामने धराशायी हो रहे थे। अम्मा जी, मेरी रकम, मुरली ने बेपरवाही से कहा। अम्मा जी ने पर्स से नोटों की गड्डी निकाली और मुरली की तरफ फेंकी। जैसे कोई भूखा कुत्ता हड्डी पर झपटा हो, मुरली उस गड्डी पर टूट पड़ा। सोनाली ने वो मंजर देखा और उसका चेहरा नफरत से भर गया। साले हरामी, चंद रुपए के लिए आखिर तूने अपनी औकात दिखा ही दी। वो उठकर मुरली की तरफ बढ़ी ही थी कि अम्मा जी ने अपने मजबूत हाथों से उसके बाल पकड़ लिए। सोनाली दर्द से चीख उठी। अम्मा जी ने और जोर से बाल जकड़कर कहा, तूने क्या सोचा था, मैं इतनी आसानी से तुझे जाने दूंगी? मेरे बिछाए जाल से निकलना इतना आसान नहीं है सोनाली। सोनाली के चेहरे पर दर्द के साए थे, लेकिन आंखों में आग थी। उसने मुरली की तरफ देखते हुए कहा, क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा मुरली? जब यही करना था तो क्यों शादी के सपने दिखाए, क्यों झूठे वादे किए, क्यों उस नर्क से निकालकर दोबारा इसी नर्क में धकेल दिया, क्यों प्यार किया मुझसे? हर सवाल उसके दिल के टुकड़े थे। आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अम्मा जी ने उसकी आंखों में देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, वेश्याओं को मोहब्बत करने की इजाजत नहीं होती सोनाली। उनकी हर रात एक नए मर्द के लिए होती है। उनकी किस्मत में घर नहीं, बदनाम गलियों के कोठे होते हैं। यहाँ कोई दिल नहीं देखता, सिर्फ जिस्म देखा जाता है। इस बाजार में जज्बातों की कोई कीमत नहीं होती। बात कड़वी थी लेकिन सच भी। अम्मा जी ने उसे छोड़ दिया। फैसला तुझे करना है, मुरली जैसे भेड़ियों के बीच रहना है या मेरे साथ अपनी पुरानी दुनिया में चलना है। सोनाली जमीन पर बैठी रही, कभी अम्मा जी को देखती, कभी फर्श को। पहली बार उसने अम्मा जी में सिर्फ एक दलाल नहीं, एक औरत देखी जो कभी बेटी रही होगी, कभी पत्नी, कभी मां बनने का सपना देखा होगा। लंबे सन्नाटे के बाद सोनाली ने धीरे से कहा, मैं आपके साथ चलूंगी अम्मा जी, अपने घर। घर, कितना अजीब शब्द था उसके लिए। नीचे गाड़ी खड़ी थी, सोनाली बैठने ही वाली थी, फिर रुक गई। एक जरूरी काम बाकी है। वो मुरली के पास गई और जोर का थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। और जिस दिन तू एक बेटी का बाप बनेगा और उसके साथ कोई मर्द वही सुलूक करेगा जो तूने मेरे साथ किया, उस दिन तुझे मेरा दर्द समझ आएगा। मुरली चुप, बस गाल पकड़कर खड़ा रहा। गाड़ी धूल उड़ाती हुई वहां से निकल गई और सोनाली एक बार फिर अम्मा जी के कोठे पर थी। सब लड़कियां उसे देखकर दंग रह गईं। रुबीना दौड़ कर आई, बाजी कहाँ चली गई थी आप, ये क्या हालत बना ली है? सोनाली चुप रही, सीधा अपने कमरे में चली गई। रुबीना उसके पास बैठी, प्यार से कंधे पर हाथ रखा। बाजी बोलती क्यों नहीं? सोनाली ने चेहरा उठाया, आंखें लाल, आंसू बहते हुए। फिर वो रुबीना के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। कभी कभी रोना ही इंसान की आखिरी हिम्मत होती है। शाम ढल चुकी थी। सब खत्म हो गया रुबीना, मुरली ने धोखा दिया। हर लफ्ज उसके दिल का खून था।
रुबीना की आंखों में भी आंसू आ गए। क्या औरत होना पाप है बाजी? सोनाली ने उसका चेहरा पकड़कर कहा। नहीं, पाप नहीं, बस हमारी किस्मत बुरी है। यहाँ प्यार के लिए जगह नहीं होती रुबीना, यहाँ सिर्फ जरूरत होती है। हम कभी बाहर नहीं निकलेंगे? सोनाली हल्की सी मुस्कुराई, वो मुस्कान जो टूट चुकी थी। बाहर की दुनिया भी हमें कभी अपनाएगी नहीं। रात को जिस्म चाहिए, दिन में पहचान से इनकार। रुबीना रो पड़ी। सोनाली ने उसका हाथ पकड़ा। किस्मत का पता नहीं, लेकिन अगर तेरे नसीब में कुछ अच्छा लिखा है तो कोई ना कोई जरूर आएगा। रुबीना ने धीरे से पूछा, मेरी वो बाली मिली? सोनाली हल्की सी हंस पड़ी। खुदा पे भरोसा है ना? हाँ बाजी। तो सब्र रख, तेरी अमानत तुझे मिल जाएगी। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी वक्त कॉलेज की कैंटीन में शिवेन को लगातार हिचकियां आ रही थीं। मयंक हंसकर बोला, भाई इतना कौन याद कर रहा है? शिवेन ने पानी पिया, सैंडविच खाया, फिर भी हिचकियां। राघव ने शरारती अंदाज में कहा, कहीं वो तो नहीं जिसकी अमानत तेरे पास है? शिवेन एक पल के लिए सीरियस हो गया। पता नहीं, पर जब से मुंबई से आया हूं लगता है कुछ छूट गया है। उसने धीरे से कहा, मुझे उससे मिलना है। दुनिया छोटी हो या बड़ी, कुछ रिश्ते तकदीर खुद लिखती है। और शायद ये सिर्फ एक बाली की कहानी नहीं थी, ये दो जिंदगियों के टकराने की दास्तान थी। आज सोनाली टूट चुकी है, लेकिन क्या किस्मत ने उसके लिए कुछ और लिखा है? क्या शिवेन सच में उस अमानत को उस तक पहुंचा पाएगा, या ये भी एक और अधूरा सपना बनकर रह जाएगा? ये कहानी अभी अधूरी है और अगला मोड़ शायद सब कुछ बदल दे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सोनाली ने आज एक थप्पड़ मुरली को नहीं, बल्कि उस हर मर्द को मारा है जो जज्बातों का सौदा करता है। पर क्या शिवेन सच में उस अमानत को उस तक पहुंचा पाएगा, या ये भी एक और अधूरा सपना बनकर रह जाएगा? ये कहानी अभी अधूरी है और अगला मोड़ शायद सब कुछ बदल दे। पर दोस्तों, आज कहानी खत्म करने के बाद मेरा बड़ा मन हुआ कि आपसे एक दिल की बात कहूं। पता है, रोज रात को जब किचन का आखिरी बर्तन रखा जाता है, बच्चे सो जाते हैं और घर की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं, तब अक्सर हम लड़कियां थोड़ी देर अकेले बैठती हैं। कभी वो ठंडी हो चुकी चाय का कप हाथ में होता है, तो कभी बस अंधेरे में खिड़की से बाहर की रोशनियां। वही वो पल होता है जब हम दूसरों के लिए नहीं, थोड़ा अपने लिए जीती हैं। मैं भी बिल्कुल वही करती हूँ। जब मैं मेट्रो से थकी हारी आती हूँ, घर के काम निपटाती हूँ और फिर थक कर बैठती हूँ, तब आपकी ये दोस्ती ही है जो मुझे फिर से ताज़ा कर देती है। आपको कहानी सुनाना मेरे लिए सिर्फ एक शो नहीं, मेरा वो अपना वक्त है जिसे मैं आपके साथ बांटती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारा ये रिश्ता ऐसे ही बना रहे। इसीलिए मुझे आप सबसे एक छोटी सी डील करनी है। अगर आपने इस वीडियो पर 10 लाइक्स पूरे कर दिए तो मैं वो यादें के साथ साथ एक नई मीठी सी लव स्टोरी भी शुरू करूंगी, ताकि दिन में जब आपको फुर्सत मिले तो आपके पास सिया की एक और कहानी हो। मेरे प्यारे दोस्तों और बहनों, क्या हम 10 लाइक्स का ये टारगेट पूरा कर सकते हैं? अगर हाँ, तो अभी लाइक करिए और कमेंट में अपनी सिटी के साथ एक दिल ड्रॉप कर देना। मुझे पता है आप में से बहुत लोग अभी अंधेरे में लेटकर आंखें बंद किए मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। कल शाम 7 बजे फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखना, क्योंकि आपका ख्याल रखने वाला शायद कोई और हो ना हो, सिया हमेशा है। सुनते रहिए वो यादें, सिर्फ अपनी सिया के साथ। बाय बाय।